इंट्रोडक्शन एंड आज हम लोग समझेंगे कि CM2 में क्या है, कैसे करना है और हम लोग कैसे CM2 को 12 हफ्ता में कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो या I'll just have some lines drawn. Okay, so yeah, देखो CM2 पेपर का नाम है फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एंड लॉस रिजर्विंग, पहले नाम था, उसके पहले इट वाज फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, अभी नाम हो गया इकोनॉमिक मॉडलिंग। ठीक है, CM2 क्या है? CM2 को ब्रॉडली अगर हम लोग देखेंगे, इट इज अ पेपर ऑन स्टॉक मार्केट्स, इट इज अ पेपर ऑन स्टॉक मार्केट्स। ठीक है, तो फाइनेंस का जितना भी सारा चीज हमको जो भी पढ़ना है वो हम लोग CM2 में पढ़ते हैं। एंड इसके दो पार्ट्स हैं, पेपर ए एंड पेपर बी। सो पेपर ए का जो वेटेज है आपका 70% है। अगर आप लोग पास पेपर्स का बुक देखेंगे तो 8 पार्ट्स में हम लोग CM2 को डिवाइड कर सकते हैं। एंड पेपर बी का आपका जो वेटेज है 30% है। CM2, सबको मेरा वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है? यस नो, फटाफट चैट बॉक्स में यस लिखेंगे। ऑल क्लियर, वॉइस ऑडियो वीडियो चैट बॉक्स में? ओके, चलो। सो बेसिकली ध्यान दीजिएगा इधर, तो CM2 एक जो पेपर है ना, वो प्रैक्टिकल पेपर नहीं है, वो प्रैक्टिकल पेपर नहीं है, वो थियोरी पेपर है। मैं तो सबसे पहले आपको ये समझाने का ट्राई करूंगा। थियोरी पेपर है। थियोरी पेपर का मतलब क्या होता है? जो पेपर ये 100 नंबर का आएगा ना, उसमें आप समझिए आपका 40% प्रैक्टिकल रहेगा और बाकी आपका 60 मार्क्स कमेंट्स रहेंगे। कमेंट्स, एनालाइज, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो आप जब भी पढ़ रहे हैं CM2, आप कभी भी अगर CM2 पढ़ रहे हैं तो आपको एक दो चीज समझना होगा, वो है कि कैसे हम लोग कमेंट्स का आंसर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। क्वेश्चन कैसा रहेगा इसमें? इसमें क्वेश्चन कैसा रहेगा? कैसा रहेगा इसमें, ध्यान देना। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। पहला 4 नंबर का एक प्रैक्टिकल रहेगा, फिर 3 नंबर का थियरी, फिर 2 नंबर का थियरी, फिर 1 नंबर का प्रैक्टिकल, फिर 2 और 3 नंबर का थियरी। तो ये आपका प्रैक्टिकल, ये आपका प्रैक्टिकल, बाकी ये सब एनालिसिस, ये आपका एनालिसिस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपको अपना खुद का नोट बनाना है CM2 में। यू नीड टू मेक योर ओन नोट्स टाइपिंग में, क्योंकि एग्जाम कैसे होगा? टाइपिंग में। ठीक है, अच्छा। 3 चीज जो आपको करना है, पेपर ए प्लस टाइपिंग प्लस पेपर बी। अब ये 3 चीज का इक्वल वेटेज है, 33.33% वेटेज है। अब जैसे मान लेते हैं कि आप खाली पेपर ए करते हैं, आप टाइपिंग नहीं करते हैं, आप पेपर बी करते हैं, तो आप क्या है? फेल। आप ए करते हैं, टाइपिंग करते हैं, आप पेपर बी नहीं करते हैं, ठीक है, तो भी आप फेल है। और ए नहीं किया तब तो फेल है, बोलने का ही बात नहीं है। तो ये तीनों चीज आपको साइड बाय साइड चलाना है। सिंस आपका CM2 है तो टाइपिंग विल नॉट बी मच ऑफ अ इशू, बट आपको हाथ में स्पीड रखना होगा। देखो, प्रोफेशनल एग्जाम अगर क्लियर करना है ना, तो ईगो में नहीं लेना होगा। व्हाट इज ईगो? डिफाइन ईगो इन द एग्जाम, डिफाइन CM2 ईगो। मैं अपना एक केस आपको शेयर करता हूं। एक क्वेश्चन आया था CS1 का, CS1 का एक क्वेश्चन आया था डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड। आई यूज्ड टू टीच CS1 बैक देन इन 2018। आई गेव द पेपर इन मार्च। ठीक है, सो 2018 मार्च में मैंने CM2 का, मैंने CT8 का पेपर दिया था। तो CS1 का एक क्वेश्चन आया था, मेरा 35 मिनट चला गया था, जबकि वो क्वेश्चन था सिर्फ 3 नंबर का। इट वॉज अ ट्रिक क्वेश्चन, इट वॉज अ ट्रिक क्वेश्चन। ट्रिक क्वेश्चन का मतलब क्या है कि भाई ये 3 नंबर मेरे को क्या करना था? लीव, बट मैंने क्या लगा दिया वहां पर? ईगो। कैसे नहीं हो रहा है? एग्जाम इज नॉट द प्लेस कि कैसे नहीं हो रहा है। इट इज नॉट कि आपको सब चीज एग्जाम में करके आना है, इट इज कि आप कितना करते हो और सही कितना करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 85 मार्क्स भी पेपर में अच्छे से, देखो, सब कुछ करना नहीं करना और सब कुछ पढ़ना नहीं पढ़ना दो अलग चीज है। आपको ये चीज समझना होगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो पेपर रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर रीड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है CM2 में। मोस्ट अंडररेटेड पेपर,
अंडररेटेड का मतलब क्या है? आपको देख के लगेगा यार क्या ही है इस पेपर में, जब हम पढ़ाएंगे इतना एकदम स्मूथली पढ़ाएंगे आपको लगेगा यार एवरीथिंग एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, बट आप जब एग्जाम देने जाएंगे आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड पेपर है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं CS2 वर्सेस CM2, सब लोग बोलेंगे CS2 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। दिखता है नहीं, और ये नहीं दिखता है लेकिन है। दोनों का प्रेप टाइम 250 घंटा ही है, प्लस फर्स्ट टाइम रिवीजन 100 आवर्स, प्लस उसके बाद का रिवीजन 50 आवर्स। तो आपको 400 घंटा पढ़ना होगा। आपके पास में क्लोज टू 4 महीने का टाइम है। अगर मैं 120 से भी डिवाइड करता हूं तो मोटा मोटी आपको 3 से 4 घंटा हर रोज पढ़ना होगा। इसमें 1 से 2 घंटे की आपकी लाइव क्लास होगी और 1 से 2 घंटे का आपका सेल्फ स्टडी आएगा। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप फेल हैं। ठीक है, उसके बाद अब मैं आता हूं कि हम लोग का पढ़ाने का पैटर्न कैसा रहेगा, आपको कैसे कैसे क्लासेस करनी है, हर चीज आज मैं डिस्कस करूंगा। आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डेप्थ। इन डेप्थ में डिस्कस करूंगा कि क्या है क्या नहीं है भैया, ताकि एकदम सबको क्लियर हो जाए। देखो CM2 में @9:30 PM 3 दिन अभी आपकी क्लासेस शेड्यूल की गई है। ये कंपलसरी क्लास है, सबको करना है, चाहे आप मुंबई ऑफलाइन से हो, दिल्ली ऑफलाइन से हो, कैलकाटा ऑफलाइन से हो, ऑनलाइन बैच से हो, सबको करना है। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर का आपको एक सेट मिला है, वो मेरा होगा, शिवांगी अग्रवाल मैम का होगा, उसमें थोड़ा बहुत प्रियंका बहेती मैम का रिवीजन लेक्चर्स होगा और मृदुल हेडा सर का कुछ पेपर बी का मॉडल्स होगा। तो इसका एक एग्जॉस्टिव सेट हम बनाएंगे। तो जो बच्चा है वो बोलता है हमको लाइव क्लास नहीं करना है, हमको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दीजिए कि वो क्लियर करने से मेरा 95 के ऊपर ही आए, तो वो ये वो सेट है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा, सम्स मिलेगा लास्ट 15 साल का, एक्स असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है ना, बहुत लोग बोलते हैं सर ये तो लास्ट टर्म का है, अपडेटेड नहीं है। CM2 में सिलेबस में लास्ट 4 साल से कोई चेंज नहीं हुआ है। और इसमें आपको सारा वीडियोस लास्ट टर्म का नहीं मिलेगा, ये लास्ट 10 साल का सेट है। जो बेस्ट है ना वो हमने इसमें डाला है, सो डोंट गेट मिस्टेकन, डोंट गेट मिस्टेकन। ये वो सेट है जिसका कोई तोड़ नहीं है। इसमें एक एक छोटा से छोटा चीज, चाहे वो एक्सेल का बेसिक्स क्यों ना हो, चाहे वो CM2 के मॉडल्स क्यों ना हो, चाहे वो आपका पास्ट पेपर्स क्यों ना हो, चाहे वो आपका मॉक एग्जाम का, एवरीथिंग इज देयर इन दिस। ठीक है, तो ये इसके साथ में आपको एक मिलता है क्लास वाइज डिस्क्रिप्शन शीट। देखो हम ना ये वाला क्लास अपलोड करेंगे, ना मुंबई ऑफलाइन वाला क्लास अपलोड करेंगे, ना कोलकाता ऑफलाइन वाला क्लास अपलोड करेंगे, ना दिल्ली ऑफलाइन वाला क्लास अपलोड करेंगे। सर फिर अपलोड क्या होगा? कुछ अपलोड नहीं होगा, कुछ भी अपलोड नहीं होगा, सिर्फ ये ही एक आपके पास में सेट रहेगा। क्यों बोलो तो? कंफ्यूजन नहीं करना है मेरे को 50 सेट नहीं रखना है। और ये चीज तुमको टेंशन नहीं लेना होगा कि क्या अपडेटेड और क्या अपडेटेड नहीं है। तुम इंडिया तो छोड़ो, तुम पूरा वर्ल्ड का बेस्ट ट्रेनिंग में एडमिशन लिया है। ठीक है ना, तो बेसिकली ये चीज तुमसे ज्यादा हमको डर लगेगा कि क्या अपडेटेड है, क्या देना है, क्या नहीं देना है। पढ़ाते वक्त एक स्टूडेंट क्या सोचता है कि कहीं सर ये ना छुटवा दे, और हमको क्या चीज का डर लगता है मालूम है? कि यार ये एक नंबर के लिए आ गया तो क्या होगा, ये भी करा देते, 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 ये भी करा देते। दिस इज द थॉट प्रोसेस। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं तुम आज वाला क्लास मिस कर देता है, या फिर तुम ऑनलाइन का कोई क्लास मिस कर देता है, कुछ भी कर देता है, टॉपिक लिखा रहेगा, तुमको वीडियो नंबर तक बता देंगे। मेरे को 1 हफ्ते का टाइम चाहिए होगा कि भाई हम लोग पूरा मैप कर ले कि कैसे कैसे हम लोग करा रहे हैं। तुमको वीडियो नंबर तक हम लोग ग्रुप में बता देंगे, तुमको वो वाला वीडियो नंबर खोल के देखना है, तो तुम्हारा बैकअप कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? एग्जॉस्टिव तरीके से तुमको पूरा बता दिया जाएगा ग्रुप में कि भाई आज का क्लास का जो बैकअप है वो ये नंबर वीडियो से जाके आपको ये वाला देखना है। आपको बस वही करना और आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, तो CM2 में एक चीज क्लियर हो गया। अच्छा सर मेरे को रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला मैं?
बोला सर मेरे को रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखना है। मत देखो भाई, तुम रिकॉर्डेड लेक्चर मत देखो, ऑप्शंस देखो अब तुम कि कितना ऑप्शंस हमारे पास में। देखो देखो 9:30 PM वाला जो क्लास है ये ऑनलाइन है, इसमें आपको एक भी बैकअप नहीं करना होगा। तो जो बच्चा कंसिस्टेंट है वो बच्चा ये देखेगा, बच्चे के मन में भी एक डर होना चाहिए कि भाई 9:30 बजे मेरा क्लास है, मेरे को वो क्लास अटेंड करना है। तुम अगर हाँ से ज्यादा ना बोलेगा तो तुम जीवन में सक्सीड कर जाएगा, ठीक है ना। 9:30 बजे कुछ गेम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई पार्टी है, तुमको ना बोलना होगा अभी इस टाइम में, ठीक है। अच्छा, तुमको कोई भी बैकअप नहीं करना होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स तुमको एक भी फोल्डर का एक भी वीडियो नहीं देखना होगा, ये करना है। इसके साथ जो लोग भी मान लो ऑफलाइन आ सकता है, कोलकाता दिल्ली बॉम्बे, वो लोग का खाली ऑफलाइन क्लास होगा। जैसे मुंबई में आपका सैटरडे संडे है 4 to 6, दिल्ली में आपका सैटरडे है, टाइम इज 3 to 5, एंड कोलकाता में आपका संडे है 11 to 1। तो बेसिकली ये आपका टाइमिंग्स है। ऑफलाइन का एक ग्रुप बनाया है और ऑनलाइन का एक ग्रुप बनाया है, तो सबको उसमें प्रॉपरली पूरा ऐड भी किया है। एक ग्रुप है ऑफलाइन का, तो जो बच्चा लोग ऑफलाइन आएगा वो लोग को ऑफलाइन में ऐड किया है, और जो बच्चा लोग खाली ऑनलाइन करेगा वो लोग को ऑनलाइन में ऐड किया है, क्योंकि ऑनलाइन का बच्चा को ऑफलाइन का एक भी क्लास नहीं करना है, क्योंकि 100% क्लास तो यहाँ कवर करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज सबको क्लियर हो गया। तो सर जब यहां मैं 100% कवर कर रहा हूं तो फिर ऑफलाइन में क्या होगा? इसमें हम लोग कराएंगे रिवीजन, डाउट, सम्स एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तुमको फैकल्टी से F2F पूछना है तो तुम पूछ सकता है, ठीक है ना। अभी हम वीकली टारगेट सेट करेगा, तो वीकली टारगेट के हिसाब से ही आपका वीकेंड का जो ऑफलाइन है उसमें वो डाउट्स और आप अपना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, नेटवर्क बिल्डिंग के लिए, नेटवर्क के लिए, कम्युनिटी के लिए, डिस्कशन के लिए आप जा सकते हैं। एक होता है ना भाई, लाइक माइंडेड लोगों से मिल लिया 2 घंटा क्लास में, डिस्कस कर ले, तेरा कितना हुआ, तेरा कितना हुआ स्टेप का, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज, सामने सामने एक्सेल का कोड वगैरह कर लिया। बहुत लोग को होता है कि भाई मेरे को F2F में अगर हफ्ता में 1-2 दिन क्लास मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? तो बेसिकली ये चीज है, ठीक है। अच्छा सर, ये तो हो गया क्लास का बात। अब हम ग्रुप में नहीं पूछना चाहते, तो क्या आपके पास में कोई ऑप्शन है? उसका भी ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है उसका? हम लोग का ना 1-to-1 मेंटरिंग चलता है, हम लोग का 1-to-1 मेंटरिंग चलता है, हम लोग का ना 1-to-1 मेंटरिंग चलता है। उसका टाइम है 8 to 11 PM। CM2 का चालू होगा अभी 1 वीक के अंदर, चालू हो जाएगा 1 to 2 वीक्स के अंदर में। तो ये 8 PM to 11 PM ये ऑनलाइन है, एंड KDM तीनों जगह में आपका ऑफलाइन मेंटरिंग भी होता है। आपको ग्रुप में नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, आई नीड ऑफलाइन मेंटरिंग सेशन एट दिस दिस लोकेशन, आपको बता दिया जाएगा। जैसे बॉम्बे में आपका टाइमिंग हम लोग बता देंगे जब आपको चाहिए होगा, कोलकाता में बता देंगे, दिल्ली में बता देंगे। दिस इज द 1-to-1 मेंटरिंग ऑफलाइन ऑनलाइन का चीज। LMS में आपको 3-4 चीज देखना होगा। एक तो वीकली टारगेट अभी हम बनवा दे रहे हैं आपको। पहले क्लास का फ्लो क्लियर है सबको कि क्या है क्या नहीं है CM2 में, ठीक है ना, कहां से क्या देखना है, सबको एकदम पूरा क्लियर होगा, ठीक है। मेरा जो क्लास होगा वो मास्टर क्लास में होगा, तो वो सब जगह पे अवेलेबल रहेगा, सब लोग मेरा क्लास कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, वीकली टारगेट में डिवाइड करेंगे। तो जैसे वीक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये बेसिकली हम लोग का 12 हफ्ता का एक टारगेट है। तो हम लोग कैसे कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे जो हमारा पहला 2 हफ्ता, ये स्टार्ट हो रहा है मई से। अब अगर कोई बच्चा यहां ज्वाइन करता है तो वो उसका प्रॉब्लम है,
क्योंकि हम लोग अपना एडमिशन डेट अप्रैल 30 तक का ही रखे हैं। अब आएगा ही बच्चा लोग, उसका प्रॉब्लम है, उसको फिर वो 4th वीक में पहला 3 वीक का कंटेंट करना होगा। ठीक है, तो पहला 2 हफ्ता में हम लोग रखे हैं ऑप्शंस, बेसिकली डेरिवेटिव्स। सर इसका चैप्टर नंबर क्या है? 10 to 12। ठीक है, पेपर ए प्लस पेपर बी प्लस एक्सेल बेसिक्स, एक्सेल बेसिक्स। ठीक है, सो आपका पहला 2 हफ्ता में ये हो गया। वीक 3 और 4 में हम लोग करेंगे ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन अगेन ए प्लस बी। ठीक है, वीक 5 में हम लोग करेंगे ब्लैक स्कोल्स मॉडल प्लस 5 स्टेप प्रूफ ए प्लस बी। So this is your chapters 7 to 9 and this is your chapters 13 to 14. ठीक है, इसके बाद में आपका आएगा क्रेडिट रिस्क प्लस टर्म स्ट्रक्चर 15-16। ठीक है, ये वाला वीक मैं दे रहा हूं बफर के लिए, अगर कुछ रिमेनिंग रह जाता है तो समझ गया ना। तो मई जून 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 जुलाई 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 एंड तक हम लोग को खत्म करना है। ठीक है, अब यहां पर बेसिकली हम लोग करेंगे रन ऑफ। ठीक है ना, यहां पर बेसिकली हम लोग करेंगे रूइन थ्योरी, यहां पर बेसिकली हम लोग करेंगे चैप्टर 1 to 3 और यहां पर बेसिकली हम लोग करेंगे पोर्टफोलियो विच इज 4 to 6। दैट्स इट। और ये वाला वीक डाउट्स प्लस बफर प्लस रिवीजन। तो बेसिकली आप अगर देखेंगे तो ये आपका हो गया थर्ड पार्ट, ये आपका हो गया फोर्थ पार्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट। आप CM2 को 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पार्ट वाइज अगर आप देखते हैं तो आपका पहला 2 हफ्ता में आपका पार्ट 1 हो रहा है, फिर यहाँ पर आपका पार्ट 2 हो रहा है, क्योंकि अभी स्टार्ट है ना, तो मैं बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका पार्ट 3 हो रहा है, यहाँ पर आपका पार्ट 4 हो रहा है, फिर यहाँ पर आपका पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 और पार्ट 8। ठीक है, हम लोग क्लासेस का फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। जैसे अभी वीक में 3 डेज हो रहे हैं ना, तो हम लोग सैटरडे संडे भी कराएंगे। हो सकता है जो ऑफलाइन वाला जो क्लास हो रहा है, कुछ कुछ ऑफलाइन वाले क्लास को मैं ऑनलाइन में भी कर दूं, तो हम लोग का पोर्शन जल्दी कंप्लीट होगा। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? बट आपको क्लास एक भी स्किप नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है, और यही पैटर्न हम लोग पूरा फॉलो करेंगे। आपको एक भी क्लास नहीं स्किप करना है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या नहीं करना है? डोंट स्किप एनी क्लास, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कॉपी हो गया बेटा।
अब क्लास का पैटर्न से अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज अभी हैंड रेस करके पहले पूछ लो। अगर क्लास का पैटर्न में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज हैंड रेस करके पहले पूछ लो। हाँ बेटा बोलो। सर अभी जो ऑनलाइन आप कह रहे थे वीडियोस अपलोडेड होंगी, एग्जॉस्टिव सेट जो आपने बोला था, उसमें भी सेम मतलब पैटर्न से चलेगा क्या क्लास? नहीं, आपको एक सेट ऑफ रिकॉर्डिंग हम लोग देंगे। या जो हम लोग आपको वन सेट ऑफ रिकॉर्डिंग दे रहे हैं ना, तो बेसिकली हम्म, उसी में आपका सब कुछ रहेगा। तो आपको फॉर एग्जांपल आपने ब्राउनियन मोशन का क्लास 3 मिस कर दिया, तो आपको हम लोग वीडियो नंबर ग्रुप में बताएंगे कि कौन से नंबर वीडियो में सेम टॉपिक कवर्ड है। ओके। इज इट क्लियर? या सर, बट एक्चुअली आई हैव जॉइन टुडे बिकॉज आज मेरा ऑफ है, मतलब आई एम वर्किंग राइट नाउ, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं ऑनलाइन ही करूँगा। आई जस्ट वांटेड टू, मतलब मेरे को था कि इंट्रोडक्टरी क्लास है तो आई जॉइन, बट मोस्ट प्रॉब्ली ऑनलाइन ही रहेगा, मतलब आगे कमिंग वीक्स में। तो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि उसमें मेरे को ऐसे ध्यान तो नहीं रखना पड़ेगा कि ब्राउनियन मतलब ऐसे ऑर्डर में ही चलेगा क्या सब कुछ, या फिर उसमें खुद से देखना पड़ेगा ये कि नेक्स्ट चैप्टर ब्राउनियन मोशन करना है तो उसका वीडियो देखना पड़ेगा ढूंढ के? वीडियो क्यों देखना है? आपका ऑफिस का, आप ऑफिस है ना, आपका ऑफिस का टाइम क्या है? 10 to 6 and 7 ऐसे ही रहता है। सही है, आप पूरा ऑनलाइन करिए आराम से, आपका एक भी क्लास स्किप नहीं होगा। सैटरडे संडे होगा या फिर आपका वीकडे में 9:30 बजे होगा। हम्म। एकदम सिंपल है। तो आपको ऑनलाइन लाइव का क्लास मतलब? फॉलो करना है और आपका जो जो टॉपिक स्किप होगा वो हम लोग आपको बताएंगे आपको कहाँ से करना है। ओके, ठीक है ठीक है, समझ गया सर। क्लियर है एकदम? यस सर। तुमको कोई भी डाउट पूछना है, जो भी मैंने अभी बताया रिलेटेड टू एनीथिंग, एनी पैटर्न यू नीड टू अंडरस्टैंड और यू नीड टू वांट टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू, इट्स क्लियर? ठीक है। देखो, द पॉइंट इज कि आपको पूरा वीडियो नंबर हम लोग पूरा बताएंगे और ऑलरेडी हम लोग का एक क्लास वाइज डिस्क्रिप्शन शीट ऑलरेडी है। क्लास वाइज डिस्क्रिप्शन शीट हम लोग का ऑलरेडी है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि आप पूरा एकदम आराम से देख सकते हैं कि कौन सा वीडियो में व्हाट हैज बीन डन। इज इट क्लियर? और हम लोग का जो बेसिकली एक क्लास का ट्रैकर बनेगा, तो क्लास ट्रैकर में बेसिकली क्या है, अब जैसे मान लो जो ओरिएंटेशन था उसमें मेरा वीडियो आज वाला डल जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ ओरिएंटेशन है। फिर जो डेरिवेटिव्स का जो सेकंड क्लास जो वेडनेसडे को था, उसमें मैं अपना वीडियो नंबर आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा देखना है। फिर जैसे मान लेते हैं आज वाला क्लास कोई स्किप कर दिया, तो अकॉर्डिंगली पूरा उसमें आएगा पूरा प्रॉपर, ठीक है ना, कि कौन सा क्लास का क्या रेफरेंसिंग है। और वो सेट को हम लोग और एग्जॉस्टिव बनाएंगे। अगर कुछ मान लो इररेलेवेंट होगा उससे हटाएंगे, बट ओनली वन सेट ऑफ रिकॉर्डिंग विल बी देयर। रिकॉर्डिंग कांट बी 10 सेट्स 15 सेट्स, नो, देयर विल बी ओनली वन सेट ऑफ रिकॉर्डिंग। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है ना? कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें किसी को? सबको क्लियर होगा? ग्रेट।